राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। देखो, ये रुई लेकर बैठा है। ये तो रुई है। गांधी के समय से घुमाकर सूत काटते थे, जो जितना खींचता है उतना ही महीन सूत निकलता है। जो जितनी सूक्ष्मता से खींचेगा उसका मूल्य उतना अधिक होगा। अब हमें क्या करना होगा? सूक्ष्म सूत काटना होगा। कहा, मैं छोटी अवश्य हूं, पर मेरे पीछे देख रहे हो। अगर इसका खेल दिखाऊं तो तुम आश्चर्य में डूब जाओगे। हाथी ने कहा, क्या कहती हो? तब मकड़ी ने उसे दिखा ही अब चल नहीं पा रहा था, चित्त होकर गिर गया। उधर मकड़ी ने 3 चक्कर पूरे कर लिए। उसने पूरी पृथ्वी को जनेऊ की तरह उसी सूक्ष्म में तुम्हारी गति है। कहां जाओगे इसकी मीमांसा? पहले ये जान लो कि मृत्यु के बाद कहां जाओगे। ये कैसे समझोगे? इस प्रकार संकेत दे रहा है, जिससे प्रमाणित होता है कि हमारी परिणति क्या है, गति कहां है। अगर उसे खोजा जा सके, जो यहां की गति क्या है, तो हमारा जीवन मार्ग आसान हो जाएगा। वो अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मता से तुम्हें समझाती है। उसमें कोई अनुमान या कल्पना नहीं है। जीवन में हमें किस पाथे की आवश्यकता है, ये जान लेना जरूरी है। ना होने पर क्या हम एक स्थान त्याग में ऐसा क्या है? हम तो शरीर का भी त्याग कर रहे हैं। हम रोज जो भोजन करते हैं, 2 सेर दूध, 1 पाव घी, पनीर, मक्खन, चावल, दाल, भीम की खुराक, ये सब कहां
क्या यहाँ की कोई आशा पूरी कर पाए हो? एक पूरी करो तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ की कोई आशा भी पूरी नहीं की जा सकती, तो क्या उसे पूरी समझने की कोशिश करो कि किसमें खराबी है। हम जीने के रास्ते पर बढ़ रहे हैं या मौत के रास्ते पर? हम त्याग करते हुए बढ़ रहे हैं। इसीलिए वेद ने अलग से किसी त्याग की बात नहीं की है। हम तो जन्म से ही सन्यासी हैं। जब इस शरीर को ही त्याग कर जाना होगा तो अलग से कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी का क्या कर्तव्य है, वो पूरा परिचय नहीं देते, जिससे हम समझ सकें, जान सकें। इसीलिए इस पृथ्वी पर माया, मोह, काम, कंचन भी दिया गया। इनका पाठ करो, इसे ठीक से सीखो, तब समझोगे कि हमारा कर्तव्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं हुआ तो यहीं डूबना उतरना होता रहेगा। जब जाना ही है, हम जब यात्री हैं, तो हमारे साथ पाथे होना जरूरी है। पाथे है ना? पाथे के बगैर नाविक पार कराने को तैयार नहीं होता। जब राधा पार होने गई तो कृष्ण मल्लाह बनकर खड़े हो गए थे। राधा एक आना से बढ़ते बढ़ते 9 आना देने को तैयार हुई। मल्लाह ने कहा कि मैं नया नहीं हूं, मैं पुराना नाविक हूं। 12 आने दोगी तब भी नहीं होगा, पूरे 16 आने लगेंगे। 16 आना ही दूंगी। मल्लाह ने यमुना में जाकर नाव को लहरों में छोड़ दिया। ये कहां छोड़ दिया? दुख, पीड़ा, कष्ट हमारे जीवन की लहरें हैं। नाविक इन लहरों के बीच से हमें ले चलता है। कोई बहुत बड़ा महाराज हो, उसके पास विराट संपत्ति हो, पर उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके पैर मोड़कर 3.5 हाथ जगह में सुला दिया जाता है। हमारे जीवन मार्ग में पाथे की आवश्यकता है। देव ऋषि शिव के पास पहुंचे, जो शमशान की राख मलकर बैठे रहते हैं। कहते हैं कि इस राख का स्मरण कर तुम पूरे संसार में मुझे अनुभव कर सकते हो।
इसीलिए वो देवों के देव महादेव हैं। मैं पहले राख ही था, इसीलिए राख मल रखी है। ये राख हर जगह है, इसीलिए मैं पहले से ही तैयार हूं। उन्होंने देव ऋषि से कहा, ध्वनि दो, मेघ में गर्जन होता है। उस गर्जन में भी कथ्य है, भाषा है। जानते हो वो क्या कहता है? अर्थ समझते हो? जानकर सबको बता दो। इसीलिए महाप्रभु ने आकाश की ओर दोनों हाथ फैला दिए। कृष्ण ही वो आकाश है जिसका वर्णन किया गया है। वर्णन का बोध है, बोध गम्य करने की सत्ता है। उन्होंने कहा, हरे कृष्ण हरे राम, हरि हरण करके ले जाते हैं। ऊर्ध्वमुखी बनो, आकाश शिव है, आकाश ही वेद है। राम नारायण राम, आकाश में सुर है, वर्णन है। ये वर्णबोध ही परिदृश्यमान संसार है। इसका पाठ करने से ही महाकवि और साहित्यकार बना जा सकता है। राम का वर्णबोध, जो बोध जीवन की चरम गति के साथ एकात्म होकर चलता है, उससे एकात्म होकर तुम जान। तो क्या हुआ? इन्हीं से प्रकाश मिलता है। हर पल बड़ी पीड़ा और तकलीफ के साथ गुजार रहा हूं। यहां का प्यार, कुछ भी करो, गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है, समाधान नहीं हो पाता।
वेद के प्रचार में कितनी ही बाधा और विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। लोग इस कोशिश में लगे हैं कि मुझे किस प्रकार हटाएं, अपमानित करें, कलंक लगाएं, हे प्रमाणित करें, क्योंकि मैं राम नारायण राम बचपन से ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। संप्रदाय के लोगों ने मेरे कमरे में सांप छोड़ दिया था, 7 हाथ लंबा सांप। उस समय मेरी उम्र कम थी। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ बदनाम करना आरंभ कर दिया है। कृष्ण के 100 नाम हैं और मेरे 1000। मैं किसी गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं हूं कि गुरु के मरने पर उसकी गद्दी पर बैठा हूं। मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं मां के पेट से ही ऐसा बनकर आया हूं। मैं स्वयं अपना गुरु हूं। कुछ काम करने दो, जरा सहायता करो। देखो मैं क्या कर सकता हूं। हल चलाकर बीज बो जाऊंगा। धर्म और वेद के नाम पर मनमानी नहीं चलने दूंगा। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर जाऊंगा। तुम्हें कुछ तकलीफ झेलनी होगी। महाप्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक इंजन और हजारों डिब्बे। जब एक निष्ठावान ब्रह्मज्ञ जन्मजात सुर लेकर आता है तो वो समाज को ऊंचा उठा सकता है। सबके अपने वाहन थे। गणेश का वाहन जुआ, हाथी, सिंह और मेरा वाहन है कलंक। इस कलंक के माध्यम से ही मेरा प्रचार हो जाता है। इच्छापुर में मेरे केवल 2 शिष्य थे और 50 विरोधी। उन्होंने जाकर देखा कि सभा में 10-15 हजार लोग थे। 1.5 घंटा मेरा भाषण सुनने के बाद उन्होंने अपने कान खड़े कर दिए। मां गंगा इतनी विराट हैं। लोग पहले जाकर उनके अंदर अपना पैर डालते हैं। क्या उससे मां गंगा गुस्सा करती हैं या चिढ़ती हैं? किसी शिष्य ने मुझे गाली दी थी। बाद में मैंने उससे कहा, तुमने मुझे गाली दी थी, ये बात किसी और से तो नहीं कही? इतना काफी है। जितनी बदनामी होगी मेरा उतना ही प्रचार होगा। अगर अच्छा काम करने के बाद जाकर अखबार वालों को उसके बारे में बताओ तो वो छापना नहीं चाहेंगे, और अगर जाकर उनसे कहो कि बुरा काम किया है तो तुरंत छापने की व्यवस्था करेंगे। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम
नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। अपने समाज में जीव जगत में वेद की प्रयोजनीयता के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। वेद संबंधित अनेक मामलों के बारे में आज अपव्याख्याएं जारी हैं। प्रकृति के नियम अत्यंत सहज सरल हैं। वेद ने किसी को निराश हताश नहीं किया है। आज आशा की नदी सूख चुकी है। जीवन का अंत क्या है? दुश्चिंता होती है कि पता नहीं क्या होगा। वेद ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका समाधान कर दिया है। वेद में कोई भेदभाव नहीं है। चेतन सचेतन सब वेद हैं। प्रकृति ही वेद है। प्रकृति के नियम के अनुसार अगर सोचा जाए तो मार्ग अति सुंदर है। मानव के जीवन में दुख तकलीफ और अशांति तो लगी ही रहती है। अशांति दूर नहीं होती। सृष्टि में इसके लिए अनेक उपाय किए गए हैं। प्रकृति ने माता पिता बहुत कुछ दिया है। पीड़ा एक ऐसी वस्तु है कि सामयिक रूप से सुख दिखाई देने पर भी वो किसी न किसी ओर से आ ही जाती है। उसे ढकने के लिए कितना कुछ किया जाता है। कभी रास्ता निकल आता है, कभी नहीं। उसका अंत उसी दिन होता है जब यहां से जाने का समय आ जाता है। मृत्यु इसीलिए है। उस समय इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु अगर ना सोचने का रास्ता हो तो ये बात मुश्किल है। जीवन में इतने अत्याचार आघात मिलते हैं कि अगर मृत्यु नहीं होती तो परेशानी होती। यहां अंतर्यामित्व का अभाव है। बाहरी कार्यकलापों के आधार पर विचार करना होता है। इसीलिए ठोकर खानी पड़ती है। जरा सी भूल से सब किया धरा भूल कर लोग चरम शत्रु बन जाते हैं। यदि अंतर्यामित्व का यंत्र होता तो असली स्वरूप पहचाना जा सकता था। आज सब कुछ केवल बातों पर आधारित है। गलत फहमियों से भरे समाज में टिके रहना ही समस्या है। मृत्यु है, इसीलिए बचाव है। वेद कहता है कि लोग जिस प्रकार सुख शांति की तलाश में भटक रहे हैं, उससे यहां कितनी शांति मिलती है। हर पल यहां कष्ट ही बटोरते हैं, उसी की बात करते हैं। बेटे को पाला पोसा, बहुत सी आशाएं की, पर बेटा तो भूल गया। बैठकर रो रहे हैं। बेटी बड़ी हो गई है, उसका विवाह करना होगा। पता नहीं कितने दुख और अभाव लगे ही रहते हैं। बाल बच्चे घूम फिर रहे हैं, कहते हैं कोई परेशानी नहीं। संतान मर गई है पर मैं तो हूं। लोग कहते हैं मैं हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लाखों वर्ष बीत रहे हैं,
हमें सुख की प्राप्ति कब होगी, वहां कैसे जाएंगे। व्यथा से जर्जरित अंतर्नाद का कोई अंत नहीं। स्लेट पर थूक लगाया जाए तो लिखावट मिट जाती है। कोई प्रतीक्षा नहीं करता। प्रेम प्यार सब कहने की बातें हैं। दुख और कष्ट पद्म नदी की तरह अंदर ही अंदर काट रहे हैं, किनारे को बहाते जा रहे हैं, और फिर भी हम कहते हैं कि काम तो करना ही होगा, इच्छा से हो या अनिच्छा से। पर परिवार को बचाने के लिए उनके कहे अनुसार चलना ही होगा। केवल अन्न से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसीलिए वेद कहता है कि पृथ्वी पर किसी भी वस्तु से उसे पूरा नहीं किया जा सकता, अलग से इंतजाम करना होगा। दिन बीत रहे हैं, बुढ़ापे ने घेर लिया है। उस दिन विवाह किया है और आज 80-85 की उम्र हो गई। उस दिन की फोटो देखकर डर जाते हैं। पीछे मुड़कर देखो, स्मृति तुम्हें याद दिला देती है कि तुम कहां थे। आज लाठी का सहारा लेकर भी नहीं चल पाते हो। इसका समाधान कहां है? अपनी दादी को देखा था और आज खुद दादी बन गई हूं। कितने ही जीव चले गए हैं, पर उनका रक्त आज भी बना हुआ है। तुम्हारे पूर्वजों ने भूजने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं, आज तुम उन्हीं की बातें करते हो। हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है। हम दुख को अपना साथी बनाकर ही इस दुनिया में आए। वेद कहता है कि अगर तुमने अपने को इस प्रकार घेरे में बंद कर रखा तो समाप्त हो जाओगे। हे यात्री, क्या तुम्हें अपने मार्ग का संधान मिला है? वो ग्रंथ तुम्हारे शरीर में ही है। साधारण बुद्धि के अंदर ही सब कुछ दिया हुआ है। इस अभाव को कौन दूर करेगा? हम सभी आकाश के मार्ग पर हैं। सभी ग्रह शून्य में तैर रहे हैं। शून्य में तैरते हुए शून्य में ही स्थित हैं। खाली स्थान को पूर्ण करना होगा। सृष्टि की धारा अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित है। करोड़ों की संख्या में सृष्टि हो रही है। सृष्टि की विषय वस्तु खाली स्थान से बाहर आ रही है। पृथ्वी इसी द्रुत गति से ताल मात्रा की समानता रखकर ही चल रही है। शून्य स्थान को भरना ही होगा। सृष्टि का मूल तत्व है इस शून्य को भरना। लाखों करोड़ों में सृष्टि होने पर यह शून्य अगर भर जाता तो विराट की बात एक सीमा में आकर समाप्त हो जाती। सृष्टि आदिकाल से होती आ रही है और आज भी हो रही है। विभिन्न ग्रहों पर तुम्हारी ही तरह जीवन है। वेद कहता है कि चाहे जो हो, तुम गति के साथ एक होकर अपना काम करते रहो। आकाश का स्मरण करते हुए आकाश में ही ध्यान लगाओ। तुम नासमझ नहीं हो। उस सुंदर मधुमेह जीवन के बारे में समझा दो। साधारण बुद्धि में ये मन शून्य में निविष्ट है। इन धमनियों में वही शब्द ध्वनि ध्वनित हो रही है। गाना होगा, सुर देना होगा। देवऋषि बैठकर वो मुक्त वार्ता, मुक्त ध्वनि सुनाने लगे। अगर उस ध्वनि को अपने देह यंत्र पर बजाओ, तभी जीव को मुक्ति का संधान मिलेगा। प्रकाश के मार्ग, ज्योति के मार्ग, ज्ञान के मार्ग को ढक रखा है। ये बादल तुम्हारे मार्ग को ओझल करने के लिए नहीं रखा गया है।
इसे तो तुम्हारा मार्ग स्पष्ट करने के लिए, तुम्हारे प्रकाश के मार्ग को साफ कर देने के लिए रखा गया है। तुम्हारा शरीर सूर्य के प्रकाश की छाया मात्र है। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो बादल भी नहीं होते। बादल कर्मचारी के रूप में अपने कार्य में व्यस्त हैं। प्रकाश का ही दूसरा नाम बादल है। बादल सूर्य का ही एक अन्य नाम है। अगर अंधकार को देखकर सोचो कि ये भी प्रकाश का ही एक अलग रूप है, तो तुम्हारा अंधकार दूर हो जाएगा। तुम प्रकाश ही प्रकाशित रहोगे। तुम्हारी साधना उसी प्रकार होगी। वेद ने सब कुछ सहज कर दिया है। मृत्यु तक तुम जो भी देख पाते हो, घर घर में ये जो नहीं का भाव है, हर घर पीड़ा से भरा है। ये आच्छन्ता नहीं, चेतना का सुर है। समाप्त नहीं हुआ। मृत्यु नहीं, ये चेतना का रूप है। मृत्यु चिर जागृत है, वो मरी नहीं। आच्छन्न और आवृत होकर विभिन्न प्रकार की छलना से तुम्हारी सहायता करती है। जेब रेजगारी से भरी है। ये पैसे हैं, इसीलिए काम चल रहा है। अगर केवल 100 के नोट होते तो मुश्किल होती। 100 को बचाए रखने के लिए खुले पैसों की जरूरत होती है। ये कष्ट भी खुले पैसों की तरह है। अगर पीड़ा का एहसास नहीं होता तो हाथ को मरोड़ने पर हाथ टूट जाता। ओह करने पर मरोड़ने वाला हाथ छोड़ देता है। वो है, इसीलिए तुम्हारे शरीर को संभाल कर उसकी रक्षा कर रहा है। ये तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे हैं। मृत्यु नीरव एवं संज्ञाहीन है। चिरकाल के योग सूत्र को थामकर वो कहां लीन हो जाती है। शीत एवं उष्ण समान हो जाते हैं। विचार करो, पूछो कि तुम कहां हो। मैं ध्यान मग्न होकर ध्वनि में मिलकर अपने आप को छोड़कर आकाश मार्ग से जा रहा हूं। मैंने अपने अस्तित्व को आकाश मार्ग में विलीन कर दिया है। मृत्यु को देखो, विचार करो कि जीवन ही मृत्यु के आकार में है। कोई भी अंग बात नहीं करता। वो मृत्यु के मार्ग को थाम कर बैठा है। मैं मृत्यु के समान होकर निर्विकल्प में विराज कर रहा हूं। शरीर के हर अंग में सतर्क करने की वाणी है, जो ये स्मरण करा देती है कि हे पथिक, हम अवसान के पथ पर नहीं हैं। जो स्थिति इसके अंदर प्रतीत होती है वो मृत्यु की ही स्थिति है। कछुए का सिर काट कर रख दिया जाता है, पर उसे छेड़ो तो वो काटता है, मानो कहता हो कि अभी भी साहस बाकी है। वो देखता भी है। हमारी भी वही स्थिति है। कौन समझता है, कौन देखता है, उसे खोजा नहीं जा सकता। अगर खोजा नहीं जा सके तो उसका अर्थ है कि वो यहां नहीं है। जब खोजने पर कोई मिलता नहीं तो आखिर कौन देखता है? ये मृत्यु है। मृत्यु को अच्छी तरह समझा दिया है तो समझ लो कि सांस बंधी हुई है। वो आकाश पर ही निर्भर है। यह अदृश्य सत्ता शरीर के अंतराल में है। वो अति सचेत है। वो पहुंच के बाहर घूम रहा है। इस शरीर में कभी भी उसका पता नहीं मिलेगा। वो ताल में ताल मिलाकर गायब हो जाता है।
इस अदृश्य अवस्था में भी चैतन्य की ध्वनि बज उठती है। यंत्र पर विश्व विराट का ये सुर बज रहा है, उसे ही खींचकर ये यंत्र ध्वनित होता है। समुद्र का जल एक देश से दूसरे देश तक चलता है, पर समुद्र के सूख जाने पर सब शून्य हो जाएगा। मृत्यु का उदाहरण रखकर उसे शोषित कर रहा है। वेद तुमसे कहता है कि तुम इस शरीर को बजाओ, मक्खन बनाओ। देव ऋषि ने मूलाधार की मूल ग्रंथि में सुर देना आरंभ किया। उन्होंने राम नारायण राम बजाना आरंभ किया। इस ध्वनि की स्वर लिपि लेकर कार्य करते रहो। तुम इस शरीर के साथ रहकर ही समझ लोगे कि तुम सपने के उदाहरण की तरह इस शरीर में ही अदृश्य स्थिति में हो। वास्तव में तुम अपने शरीर को भी देख सकोगे। मृत्यु के बाद भी ये बता सकोगे कि मैं हूं। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण